बुलबुल टोन्स अ किड्स चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलना। राजू नाम का एक लड़का था। वो बहुत ही प्यारा और हंसमुख लड़का था। उससे अपने दोस्तों के साथ बातें करना और खेलना बहुत पसंद था। एक दिन कार एक्सीडेंट में उसकी मम्मी पापा की डेथ हो जाती है। अब वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। उसके परिवार में उसके मम्मी पापा के सिवाय कोई नहीं था। राजू को अपने पालन पोषण करने के लिए दूसरों के घरों में काम करना पड़ता है। वह सुबह स्कूल जाता था और आके काम करता था। जिस घर में राजू काम करता था वहाँ पर मुन्नी नाम की एक बच्ची अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। राजू बहुत मेहनती और समझदार बच्चा था। वह बहुत मेहनत से काम करता था और वो बाकी के टाइम में मन लगा के पढ़ाई करता था। मुन्नी के पापा राजू से नौकरों जैसा व्यवहार करते थे। वहीं मुन्नी और मुन्नी की मम्मी राजू को पसंद करते थे। जब भी रक्षाबंधन का त्योहार आता था तो राजू ये सोचता था कि मेरी भी कोई बहन होती तो मैं इस तरह अकेला नहीं पड़ता। ऐसे जब रक्षाबंधन का त्योहार आया तो मुन्नी उदास नजर आ रही थी। तब राजू ने मुन्नी से पूछा, क्या हुआ मुन्नी, तुम इतनी उदास क्यों हो? तब मुन्नी ने बोला, देखो ना राजू, आज रक्षाबंधन है और मेरा कोई भाई नहीं है तो मैं राखी किसको बांधूंगी? ये सुन राजू ने बोला, मैं हूँ ना मुन्नी, तुम मुझे राखी बांधो। मैं हमेशा तुम्हारी बड़े भाई की तरह रक्षा करूँगा और ख्याल रखूँगा। ये सुन मुन्नी बहुत खुश हुई और बोली, हाँ भैया, अब मैं तुम्हें ही राखी बांधूंगी, तुम ही हो मेरे बड़े भैया। तभी मुन्नी के पापा आ जाते हैं और मुन्नी को डांटते हुए कहते हैं, मुन्नी, नौकरों से काम कराए जाते हैं, न कि रिश्ते बनाए जाते हैं। ये सुन मुन्नी और राजू दोनों दुखी होते हैं और राजू वहाँ से चुपचाप चला जाता है और दोबारा लौट के नहीं आता है। कई सालों बाद राजू कड़ी मेहनत से मशहूर डॉक्टर राजीव बन जाता है और वहीं दूसरी ओर मुन्नी के पापा का कारोबार चौपट हो जाता है, जिससे वो बहुत गरीब हो जाते हैं। एक दिन राजू को किसी लड़की का फोन आता है और वो रोते हुए कहती है, डॉक्टर साहब हमारी मदद करो, मेरे पापा बहुत बीमार है। ये सुनते ही राजू तुरंत उनके घर चला जाता है और देखता है कि ये तो मुन्नी और उसका परिवार है। मुन्नी के परिवार की ये हालत देख के राजू को बहुत दुख होता है और वो तुरंत मुन्नी के पापा का इलाज शुरू कर देता है। अब वो रोजाना हॉस्पिटल से छूटने के बाद मुन्नी के घर जाके उसके पापा का इलाज करता था। कुछ ही दिनों बाद मुन्नी के पापा स्वस्थ हो जाते हैं और हाथ जोड़ के राजू से कहते हैं, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होते तो मैं बच नहीं पाता। डॉक्टर साहब आपकी जो भी फीस होगी आप मेरे को बताइए, मैं आपको जल्दी ही चुका दूंगा। ये सुन राजू कहता है, आप चाहें तो मेरी फीस अभी ही चुका सकते हैं। तब मुन्नी के पापा हैरान होते हुए पूछते हैं, वो कैसे डॉक्टर साहब? तब राजू कहता है, आप मुन्नी को मुझे राखी बांधने दीजिए और मेरे साथ रहने के लिए आप सभी मेरे घर चलिए और आप मुझे अपने बड़े बेटे की तरह स्वीकार कर लीजिए। ये सुन मुन्नी और सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं और पूछते हैं, आप कौन हो? तब वो बोलता है कि मैं वो ही राजू हूँ जो आपके यहाँ काम करता था। मैं बचपन से ही मुन्नी को अपनी बहन मानता आया हूँ और मैंने मुन्नी को प्रॉमिस किया था कि मैं बड़े भाई की तरह उसका ख्याल रखूँगा। ये सुनने के बाद मुन्नी के पापा राजू से बहुत माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो राजू बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, इसके बाद भी तुम मेरे और मेरे परिवार की मदद कर रहे हो, तुमसे महान इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। और फिर सब लोग राजू की बात मान के राजू के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और इस तरह राजू को भी खुशहाल परिवार मिल जाता है।